बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, एक ही सबसे बड़ी ख़बर है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त हम टेंशन देख रहे हैं। बॉर्डर गर्म है, गो के हम बॉर्डर पिछले कुछ दिनों से ही गर्म है। जब पाकिस्तान ने वहाँ पे बाकायदा स्ट्राइक्स की थी, लेकिन वो पाकिस्तान ने वहाँ पे दहशत गर्दों के ऊपर की थी। वहाँ पे टीटीए को तो कुछ कहा नहीं गया था, ना ही उनकी गवर्नमेंट को किस तरह से छेड़ा गया था, लेकिन उनका जवाब नाज़रीन, जवाबी कार्रवाई गवर्नमेंट लेवल पे आई है, जवाबी कार्रवाई रियासती सतह पर आए है। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है कि अगर हम टीटीपी के हवाले से बात करते हैं और टीटीए कहता है कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है या हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं है, तो फिर अगर वहाँ पे कोई दहशत गर्दों के साथ उनका कोई लिंक नहीं है, अफगानिस्तान में जो दहशत गर्द मौजूद है उनके साथ भी वो डी लिंक अपने आप को शो करते हैं, तो जब पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से दहशत गर्दों को टारगेट किया जाता है तो फिर रियासती सतह पे जवाब क्यों आ रहा है? रियासती सतह पे उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक क्यों किया है? रियासती सतह पे टेंशन क्यों क्रिएट की गई है? नाज़रीन, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक आज हमने देखा DGISPR साहब आए थे, उन्होंने एतमाद में लिया कौम को, उन्होंने बताया, सारे हक़ाइक़ सामने लेके क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ऑपरेशन में 274 ख़ारिज हलाक और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, तालिबान रजीम की 74 से ज़ायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की गई हैं। तालिबान रजीम की 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं और 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की गई हैं। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर भी फायरिंग की गई है और फिजाई कार्रवाइयों में किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। वही हम हमेशा से बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड सा और बड़ा रिस्पॉन्सिबल जवाब देते हैं, जिसमें हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम या तो दहशतगर्दों को निशाना बनाएं और जिनके साथ वॉर हो रही है, क्योंकि सिविलियंस का इसमें कोई कसूर होता नहीं है। आम आबादी को टारगेट हमारी अफवाज की जानिब से कभी किया नहीं गया है। भारत के साथ भी यही हुआ था, हमने उनकी आम आबादी को तो निशाना नहीं बनाया था। यहाँ पे भी पूरी कोशिश की गई कि आम आबादी को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों हर दफ़ा हमारे यहाँ पे आम आबादी को टारगेट कर दिया जाता है। दुश्मन शायद इतना पैनिक हो जाता है, दुश्मन शायद अपना कॉन्फिडेंस इतना लूज़ कर जाता है कि हमारी बहादुर अफवाज का जब वो सामना नहीं कर सकता तो वो फिर हमारे सिविल लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, ऑपरेशन में पाक फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है। उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं, उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। और जितनी हमारी अफवाज इस टाइम उस बॉर्डर पे लड़ रही हैं, इस टेंशन्स में वहाँ पे हैं और डट के खड़ी हैं, जिनकी वजह से आज हम पुरसकून होकर बैठे हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ थी, आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी और हम आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान को बचा रहे हैं तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब फितना और खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने उसे बुनियाद बनाकर सो कॉल्ड एक्शन किया है। नाज़रीन, और ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के मुताबिक है, तालिबान रजीम की तरफ से पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर पे 53 मकामात पर फायरिंग की गई है। अच्छा नाज़रीन, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो लॉन्च किया गया है, एक नाम रखा गया है। ये हमारे जो ऑपरेशंस के नाम होते हैं, पहले तो दुश्मन को यही समझ नहीं आती कि उनके मतलब क्या है। इतने मखसूस किस्म के नाम होते हैं, वो ही एक हैबत सी तारी कर देते हैं ये जो ऑपरेशंस के नाम होते हैं, जैसे बुनियानन मरसूस था, अभी ग़ज़ब अल हक़ है, लिल हक़ है। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के मुताबिक एबटाबाद और नौशहरा में ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि दुश्मन की दहशत गर्दों की पनाहगाहें और असलहा डिपो तबाह किए गए हैं। दहशत गर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले हैं। नाज़रीन, तुरखम बॉर्डर भी हम देख रहे थे, वहाँ पे आमदरफ्त रात को मैं सारा अपडेट ले रही थी इसकी, और तुरखम बॉर्डर से भी जनाब वहाँ पे मुकम्मल खामोशी, सन्नाटा छा गया हुआ था। उसकी जो फुटेज आई सामने, वहाँ पे सारे वहाँ से भाई 9-2-11 हो गए हुए थे। अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतने आप मर्द के बच्चे हैं, इतने जवान मर्द हैं, तो हमारी अफवाज का सामना करें। हमारे सिविल आबादी को, मस्जिद पे आपने अटैक कर दिया, सिविल आबादी को क्यों निशाना बना रहे हैं? मासूमों को क्यों निशाना बना रहे हैं? जो आपके सामने जवान खड़े हैं उनका मुकाबला करें। बहरहाल जी, इस सब पे बात होती है प्रोग्राम में।